Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot messages for the month of April, your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस tarot reading में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में कि अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। अगर आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो एंड उस पर्सन को वापस लेकर के आना चाहते हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो एंड अभी वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो कैसा पॉसिबल है कि वो वापस आ जाए। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए चेक करना है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, या भी आपको वेट करना होगा। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं, या भी आपको सब्र करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक करते हैं ये मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जीज को चेक करूँगी, क्या एनर्जीज हैं आपकी साइड से। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और फिर है आपके पास 6 ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे लगता है आप अपने पास्ट के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, या फिर आप ये चीज़ सोचते हो कि पहले टाइम कितना अच्छा था, कितना प्यारा था और सब कुछ आपके कंट्रोल में था। सारी सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपके करियर है, आपके घर का माहौल, कुछ भी है। आप ना जो पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई है ना उनको बहुत मिस कर रहे हो। आपके पार्टनर वाली साइड से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और फिर है किंग ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन एनर्जी को चेक करते हैं। यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी। हाँ, पता है जिससे डील कर रहे हो ना बहुत अच्छा रवैया है इनका, बहुत लॉयल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वालों में से हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इन्होंने रिसेंटली बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, बहुत सारी टेंशनें झेली हैं और लाइफ में इन्होंने इतनी मेहनत करी है ना, जो भी इन्होंने अचीव कराई, जिस पॉइंट पर भी हैं आज, इन्होंने जस्ट अपनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, लॉयल भी है और बहुत ही अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है अगर कि लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो। यहाँ रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है पेज ऑफ सोर्स है एंड फिर है यहाँ पे हैंगमैन। ओके, एंड यहाँ पर जो एनर्जी है लास्ट वन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी जो एनर्जीज है ना इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगी। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप पता क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो पर्सन आपकी लाइफ में पहले शामिल था ना, आप में से कुछ लोग हैं जो कि रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, आप वापस आना चाह रहे हो उस पर्सन के पास जिसे आप बहुत प्यार करते हो एंड चाहे वो आपके साथ अभी कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, आप उसे बहुत मिस कर रहे हो, आप उसको कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, उसकी साइड से कॉल्स एंड मैसेजेस देखना चाहते हो एंड उसे दोबारा से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो। और अगर आप एफर्ट करो ना, यानी कि आप मैसेजेस एंड कॉल्स करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं सामने वाले की साइड से। अगर आप स्पेशली डील कर रहे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसेस के साथ, तो ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, लॉयल्टी है उनकी साइड से, केयर है एंड वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। अगर आप डील कर रहे हो सोर्ड्स साइंस के साथ, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो देखो आपको ना इस मंथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियरली पता चलने वाली हैं, या कहते हैं ना कि रियलिटी चेक आपको मिल सकता है। कुछ बातें क्लियर होने वाली हैं, चीज़ें पता चलने वाली हैं, कुछ बातें हैं जो कि हर्ट भी कर सकती हैं। अगर आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ, उनका एटीट्यूड, उनके रवैये, या फिर ऐसा कह लें कि उनका लहजा, उनकी कुछ बातें, उनके कुछ हार्श वर्ड्स होने वाले हैं आपके लिए जो आपको पसंद नहीं आने वाले। ये पर्सन हमेशा ना अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं या कभी कभी बहुत सख्त अल्फाज का यूज़ करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपको पसंद नहीं आते। या आपको ये भी पता चल सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ें भी पता चल सकती हैं अगर आप डील कर रहे हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ। क्योंकि आपका ना मुझे लहजा, आपका रवैया, आपकी नेचर, कुछ बहुत ज़्यादा ना परेशानी का आलम मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपकी नेचर के ऊपर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो।
तो कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो। बाकी अगर आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है। यकीन माने ये पर्सन आपके लिए बहुत सपोर्टिव पर्सन है, आपको बहुत प्यार करता है, केयर करता है, प्यार करता है, आगे चलना चाहता है साथ में। आपके फाइनेंशली यानी कि जो भी चीज़ें फाइनेंशली यानी जुड़ी है ना हालात के साथ, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी ये चीज़ हो सकती है, वो काम हो सकता है। तो ये पर्सन उन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है एंड आपके बारे में इतना सोचता है कि मैं मेहनत करूं और इसकी सारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करते हुए देखूं, यानी कि इसकी सारी ख्वाहिशात मैं पूरी करवाऊँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा, हर तरह का स्टेप लूँगा, हर तरह से कोशिश करूँगा। तो ये पर्सन बहुत सपोर्टिव है अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये पर्सन आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करता, ज़्यादा टाइम अपने करियर को देता है, अपनी बिजनेस को या फिर अपनी जॉब को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं आपको। लेकिन क्या कि आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं एंड उसके लिए इन्हें जो भी मेहनत करना पड़ी ये करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके बारे में तो ऐसा नहीं सोचिएगा। अगर आप डील करे हो यहाँ पर, मैंने आपको बता दी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज, तो वो भी पर्सन आपको प्यार करते हैं। बाकी कैप्रिकॉर्न विर्गो, टॉरस, ये कैसे कैसे वर्ड्स पता नहीं है आजकल मैं बोल रही हूँ इतना जल्दी में मैं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो। कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो भी ज़ोडिएक साइन सही है अप्रैल मंथ के लिए। बाकी अगर आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए तो थोड़ी सी परेशानी की बात बन सकती है। बाकी अगर आप डील कर रहे हो एयरवाइज, लियो, सजिटेरियस के लिए, तो फिर यहाँ पर बात करी जाए तो ये पर्सन जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन में भी है। साथ ही साथ इनकी जो लाइफ में इन्होंने पहले स्टेप्स लिए थे ना, जो भी इन्होंने एक्शंस लिए थे, डिसीजंस लिए थे, वो कहीं ना कहीं इन्हें आकर के हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं अप्रैल मंथ के लिए। और अगर यहाँ पे जो है ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करी जाए तो जो लोग चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप का प्रपोजल आए तो ऐसा पॉसिबल है। इस मंथ के अंदर एनर्जीज़ बनने वाली हैं न्यू प्रपोजल की, न्यू लव के ऑफर की। बाकी जो लोग चाहते हैं रिकन्सिलेशन, रियूनियन, तो अगर आप एफर्ट करोगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर आप कह रहे हो ना सामने वाला खुद से आ जाएगा मेरे पास, तो ऐसा शायद ही अभी एनर्जीज़ ना बने। बाकी अगर के बात करी जाए यहाँ पर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए हालात कैसे हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपनी लव लाइफ को, सामने वाले को समझना पड़ेगा। उसकी कुछ बातें हैं जो कि डीप आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, आप या फिर आपके पर्सन जो है ना कुछ पास्ट की जुड़ी हुई चीज़ों से कुछ तंग नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। जो आपने पहले स्टेप लिए थे या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, दोनों में से एक की एनर्जीज़ हैं कि पास्ट में जो लिए गए एक्शंस थे, डिसीजंस थे, वो आपको हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं एंड आप उन फैसलों के ऊपर पछता रहे हो जो आपने पहले काम करे थे। एंड आपको ये लगता है कि लाइफ में किसी पॉइंट पे ऐसे में फंस चुके हो जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, पर यकीन माने आप फंसे हुए नहीं हैं। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं ना तो इस माहौल से आप निकल सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं कहीं पे बुरी तरह से फंस चुका हूँ और मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। बस आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका खुद के ऊपर कितना ट्रस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आपके लिए अप्रैल मंथ की लव टैरो रीडिंग, लव टैरो मैसेजेस। होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लास्ट में आपने करना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना है और शेयर करना आपने नहीं भूलना है चैनल को। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जाना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।